तीमुथियुस पहला अध्याय 11-12 और भजन संहिता 102 और वचन 23। सो दूसरा तीमुथियुस पहला 11 और 12 और भजन संहिता 102 वर्स 23। नाउ जो हमने प्रतिबद्धता पे क्लास की थी, कमिटमेंट पे, आप उसका एक्चुअली इस क्लास को उस क्लास का पार्ट 2 लिख दो, बिकॉज थोड़ा सा इसमें थॉट सिमिलर है, तो मैं कंपेयर कर रहा था नोट्स, तो उसको पार्ट 2 हम लिख सकते हैं कि हम प्रेरित हैं, मोटिवेटेड है हमारी प्रतिबद्धता में। ओके, सो आई थिंक क्लास नंबर 11 नहीं 10 9 और 10 की थी हमने, 9 और 10 याद है कि इलाइजा की क्लास की थी, उसके बाद कमिटमेंट की क्लास की थी, तीमुथियुस विश्वास योगी का पुत्र, याद है? तो उस क्लास का ये दूसरा हिस्सा उसको बोल सकते हैं। हम क्या करेंगे इस क्लास में, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टीचिंग ग्रेस के ऊपर है, तो जैसे मेरी कमिटमेंट को मैं ग्रेस के साथ कनेक्ट कर दूंगा और उसके बाद मैं आपको 2 वर्सेस दूंगा सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास के 2 वर्सेस में आपको क्या करना है कि इस ग्रेस को, टीचिंग को समझ के और टिमोथी की इस पैसेज को, फर्स्ट सेकंड टिमोथी में उन 2 वर्सेस को लेके अपने थॉट्स में आप लिख सकते हो उसके बारे में कुछ। ओके, सो मैं वर्सेस आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूँगा, क्लास खत्म होने पर आपको दे दूंगा, तो एक छोटा ब्रेक लेके फिर आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। द रीज़न इसलिए है कि ये 2 मैं घर पे ले जाना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा फोकस्ड आप टॉपिक सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग लिख लोगे तो ईजी रहेगा। ओके, सो क्लास नंबर 14 के बाद हम तब यहाँ पे लिख देंगे 2 वर्सेस, क्लास नंबर 14 इसके ऊपर, और मैं बता दूंगा क्या करना है, ताकि जो वीडियो क्लास होगी वो लोग भी वही कर सकते हैं। राइट, सो सेकंड दूसरा तीमुथियुस 1 और 11 और 12 जरा पढ़ेंगे। जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा, इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। ओके, तो वर्स नंबर 12 में एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है ही इज एबल टू गार्ड, यानी रखवाली कर सकता है। तो जो वर्ड एबल है वो इम्पोर्टेंट शब्द है, कर सकता है, या मुझे निश्चय है कि वो मेरे धरोहर की उस दिन तक, ओके, रखवाली कर सकता है। तो वर्ड एबल है जो कर सकता है, उसको अंडरलाइन कर लेंगे। और भजन संहिता 102:23 पढ़ेंगे। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरे बल और आयु को घटाया। ना जो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है 102:23 में, वो घटाया इन सेंस मुझे उसने कमजोर किया है, वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ना ये पहले तीमुथियुस में, दूसरा तीमुथियुस 1:11 में 12 में जो वर्ड एबल है इंग्लिश में लैंग्वेज में, उसका अंग्रेजी में यूनानी में ये शब्द है डूनाटोस। नाउ डूनाटोस का मतलब क्या है? जैसे हिंदी में यहाँ पे लिखा है कि रखवाली कर सकता है, तो वो जो कर सकता है यानी उसके योग्य है कि वो जो मैंने उसको दिया है उसको संभाल सकता है। जो शब्द यहाँ पे इस तरह से लिखा है, ठीक ना, इसके जो जड़ शब्द है वो है डूनामिस। डूनामिस का मतलब सामर्थ्य यूज करते डूनामिस को। ओके, तो उसका जड़ शब्द में से ये शब्द निकला है। ओके, सो इसका अर्थ आप लिख सकते हो कि वो सामर्थ्य है, मजबूत है, स्ट्रांग है, मजबूत है और सामर्थ्य है, और उसकी काबिलियत उस सामर्थ्य में है। ओके, सो स्ट्रेंथ, स्ट्रांग और पावरफुल 2 शब्द इस्तेमाल किए गए, स्ट्रांग और पावरफुल, और उसके अंदर उसकी काबिलियत है। तो इन अ सेंस पॉल यहाँ पे कह रहा है कि मेरी सामर्थ्य परमेश्वर में स्थापित है, एस्टैब्लिश्ड। नाउ एस्टैब्लिश का मतलब यानी फाउंडेशन, नींव। ओके, सो बेसिकली कहने का मतलब वो है, पॉलुस कह रहा है कि मेरी सामर्थ का जो फाउंडेशन है
वो परमेश्वर में, या परमेश्वर का सामर्थ्य मेरी फाउंडेशन है, इस तरह से बोल सकते हैं, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरी फाउंडेशन है। सो जब हम इन पंक्तियों को देखते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया ना। पौलुस से क्या क्या कार्य थे? प्रचारक था, शिक्षक था, अपोस्टल था, और कुछ था, इवेंजलिस्ट था, राइट। तो प्रीचर है, टीचर है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर है, राइट, काउंसलर है, लोग उसके पास पूछने आ रहे हैं, अलग अलग उसके कार्य थे। लेकिन पॉल अपने सामर्थ्य में ये सारे कार्य नहीं कर सकता, या अपने सामर्थ्य में उसकी ये फाउंडेशन नहीं हो सकती, उस फाउंडेशन पे वो कार्य नहीं कर सकता है। वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है, डिपेंडिंग ऑन गॉड स्ट्रेंथ, ठीक है, अपने सामर्थ्य पर नहीं है। और परमेश्वर, जैसे यहाँ पे पौलुस ने लिखा है कि वो मेरी धरोहर संभाल सकता है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है, हाँ मैं पास्टर हूँ, हाँ मैं टीचर हूँ, हाँ मैं प्रीचर हूँ, हाँ मैं बाइबल टीचर हूँ, हाँ मैं ये सब हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में है, और वो इसलिए मैं काबिल हूँ, इसलिए मैं लायक हूँ, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य मेरा नींव है जीवन में। ओके, उसके वजह से हो सकता है ना। शिष्यता में जब हम बात करते हैं और इस शब्द को, यह परमेश्वर की काबिलियत, या परमेश्वर योग्य है इस कार्य करने के, जब हम उस वर्ड को समझते हैं, याद रखिएगा कि लोगों के जीवन में जो अंधकार है, वो एक शिष्य ही दूसरे के जीवन से अंधकार निकाल पाएगा। जो अंधकार में लोग जी रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि इन अ सेंस उन्हें सच्चाई पता नहीं है, लेकिन एक शिष्य जो है वो रुकेगा नहीं, एक शिष्य जो है वो डिसाइपल जो है वो रुकता नहीं है, राइट। और जब परमेश्वर ने जब सारे गॉस्पल्स में और प्रेरितों के काम में जब परमेश्वर ने कहा उनको जाने के लिए, तो एक शब्द आप हमेशा देखोगे, मैं तुम्हारे संग हूँ, मेरा सामर्थ्य तुम्हारे संग है, मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे संग है। तो एक शिष्य को जानना ये जरूरी हो गया कि उसके ऊपर कुछ निर्भर नहीं है, उस पर निर्भर अगर एक चीज है तो वो है कि उसे जाना है। कार्य जो भी होगा वो परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा होगा, उसकी और आपकी हमारी काबिलियत जो है वो परमेश्वर के सामर्थ्य में हमारी नींव है। हमारी नींव परमेश्वर का सामर्थ्य है, और उस नींव की वजह से हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। बट कार्य हो रहा है परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, मैं खुद नहीं कर सकता हूँ, राइट। पौलुस ने याद है क्या कहा था? मैं जो हूँ, मैं हूँ और मैं जो हूँ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अनुग्रह एक सामर्थ्य है? तो जब हम डिसाइपल अनुग्रह की शिष्यता के बारे में सोचते हैं, तो एक शिष्य को अगर सामर्थ्य मिलता है तो वो अनुग्रह से मिलता है। और इन सेंस पॉल यहाँ पे टिमोथी को जब सिखा रहा है ना, टिमोथी को क्यों जानने की जरूरत थी इसे? क्योंकि टिमोथी हल्का सा थोड़ा सा डरपोक टाइप था, थोड़ा जल्दी डर जाता था ना। जब आप पुराने नियम में देखते हो, मूसा के बाद योहाशु के पहले अध्याय में परमेश्वर योहाशु को बार बार कह रहा है, निडर रहे, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, राइट। सामर्थ्य रहे, डर मत, सामर्थ्य रहे, डर मत। क्यों? क्योंकि योहाशु इस तरह से थोड़ा सा था मूसा के साथ। यहाँ पर पौल उस टिमोथी से कह रहा है, डरना मत, परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो तेरे लिए एक सामर्थ्य है। ओके, सो जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य में बने रहते हैं, तो हम जो पौलुस ने यहाँ पे लिखा है वर्स नंबर 12 में, मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर के उन दिन तक रखवाली कर सकता है। ना, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के सामर्थ्य में जीते हैं, हम भी ये शब्द कह सकते हैं। हर एक मिशनरी, चाहे वो डेविड लिविंगस्टन हो, विलियम कैरी हो, इन सब के जीवन में कमिटमेंट थी, प्रतिबद्धता थी इनके जीवन में। और वो कमिटमेंट कहाँ से आ रही थी? इस सामर्थ्य से आ रही थी जो अनुग्रह के द्वारा उनको अपने जीवन में मिला था, इस शब्द से। okay? परमेश्वर मेरी धरोहर को उस दिन तक रखवाली करने के योग्य है, सामर्थ्य है। हर एक मिशनरी ने यही जाना है, और इसलिए उनकी कार्य में, सेवकाई में वो सफल रह सके।
ना हम इसके द्वारा भी काम कर सकते हैं, इसके बिना, मेरा कहने का मतलब हम कोशिश कर सकते हैं कि परमेश्वर तेरा सामर्थ मुझ में बना रहे तो मैं कुछ कर पाऊंगा, ये एक थॉट है। बट तेरा सामर्थ के बगैर भी मैं कुछ कर सकता हूँ मेरे सामर्थ्य में, ऑफकोर्स कर सकते हो, लेकिन नतीजे बहुत अलग अलग निकलते हैं। जो शिष्य होगा वो कभी भी अपने सामर्थ्य में कार्य करने की कोशिश नहीं करेगा, वो हमेशा वर्स नंबर 12 के अनुसार कहेगा कि परमेश्वर की सामर्थ वो मेरी रखवाली करने के योग्य है, वो मेरी मिनिस्ट्री की रखवाली करने के योग्य है, वो मेरे परिवार की रखवाली करने के योग्य है। उन्हें निश्चय है, मुझे वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया कि निश्चय ही जानता हूँ कि उसकी रखवाली कर सकता है, योग्य नहीं है, कर सकता है। कि योग्य मतलब बट कर सकता है, मेरी मिनिस्ट्री की, मेरे मिशन की, मेरे बाइबल कॉलेज की, मेरी कलीसिया की, मेरे परिवार की, मेरी अपनी। परमेश्वर उस धरोहर को संभाल के रख सकता है। क्यों? सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से, मेरी ओर से नहीं है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। ओके, सो पौलुस के अगर जीवन को हम देखें तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य में ही उसका निश्चय है, परमेश्वर के सामर्थ्य में ही उसका सामर्थ्य है। ओके, सो इसलिए जब अनुग्रह की कमीशन होती है, जैसे हम कहते हैं ग्रेस कमीशन बोलते हैं उसको, कि महान कमीशन, ग्रेट कमीशन बोलते हैं ना पैसेजेस को, तो ग्रेट कमीशन को ग्रेस कमीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी वर्ष की वजह से, क्योंकि सिर्फ खोए हुए लोगों को जीतना नहीं है, उन्हें शिष्य भी बनाना है। खोए हुए लोगों को करना हम अपने सामर्थ्य में कर सकते हैं, शिष्य बनाने के लिए हमें अनुग्रह का सामर्थ्य की जरूरत है, परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है, क्योंकि हम अपना टाइम, समय उनकी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डिसाइपलशिप के लिए ग्रेस और उसका अनुग्रह और उसका सामर्थ्य की जरूरत है। ये जानते हुए कि परमेश्वर कर सकता है। ओके, मैं अपने जीवन में मुझे नहीं करता, इन सेंस अपने सामर्थ्य से नहीं करना। ज़करिया चैप्टर 4 वर्स 10 में लिखा है कि छोटे दिन को तुच्छ ना समझना, जिस दिन से छोटी बातें शुरू हुई हैं उस दिन को तुच्छ ना समझना। ओके, सो मे भी हम अपनी जब मिनिस्ट्री शुरू करते हैं, अपने चर्च को शुरू करते हैं, शायद इस तरह से हो सकता है कि एक जना है हमारे संग या कोई नहीं हमारे संग, पति पत्नी अकेले हैं या 2 ही जने हैं, इस तरह से हो सकता है। सेकेंड, इस तरह से भी हो सकता है कि मे बी एक कलीसिया मिला है जिसके अंदर पहले प्रॉब्लम चल रहे थे, अब वो प्रॉब्लम समाप्त, पैस्टर छोड़ के चला गया, अब हमें बुलाया गया कार्य करने के लिए। अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग सिनेरियो हैं। सताव की वजह से कलीसिया बंद हो गया था, फिर से शुरू हो रहा है। सो इन सब पोजीशंस में, इन सब स्थानों पर मैं नहीं कर सकता हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह का सामर्थ्य कार्य कर सकता है। मुझे सिर्फ जाना है, अगर परमेश्वर मुझे आवाज़ दे मुझे जाना है तो मैं जाऊँगी। ओके, ऐसा हो सकता है कि पैसा छोड़ के चला गया, अब मुझे चर्च संभालना है, या चर्च में प्रॉब्लम हो रहे हैं, अब मुझे वो चर्च को संभालना, राइट। सो मिनिस्ट्री में हर चीज़ में, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ नया दिखता है हमें। विश्वासी लोग हैं जो सडनली आपके खिलाफ हो जाएंगे, बोलेंगे 20 साल से मेरे चर्च में सडनली क्या हो गया तुझे, सडनली एकदम खिलाफ हो जाएंगे, बोलेंगे ये सब गलत है। हमने अपनी आंखों से देखा है इन सेंस कुछ लोगों को जो 40-40 साल तक मिनिस्ट्री में रहने के बाद बाहर निकलने के आने का कोई सी चीज़ से ऑफेंड हो गए, बाहर आके बोलते हैं गलती की मैंने, इसको 40 साल इसकी सेवा की, 40 साल और एक चीज़ तुम्हें मन भाई नहीं, इससे ये स्टेटमेंट बोल दी, यू नो। सो वो एक कोई जो भी मिनिस्ट्री करता है, किसी ने भी 10-15 साल मिनिस्ट्री की, तो उसको सैल्यूट मारना चाहिए, इजी नहीं है। बट उनके एक बोलने से बहुत से लोग अफेक्ट होते हैं ना। उन लोगों को मिनिस्टर करना, उनको ग्रेस सिखाना, समझाना, वापस रखना, परमेश्वर के मार्ग पर चलाए रखना, क्या हमारे अंदर सामर्थ्य होता? आई डोंट थिंक हम किसी के अंदर, बट परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है। परमेश्वर के बुलाए गए लोग, ग्रेट कमीशन जो ग्रेस है, अनुग्रह से हमें सामर्थ्य मिलता है, और उस सामर्थ्य के द्वारा हम आगे कार्य कर सकते हैं। अगर मैं उस अनुग्रह के सामर्थ्य को, परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं समझा, मुझे इस अनुग्रह के सामर्थ्य की जरूरत है मेरे घर में, राइट, मेरे घर में जरूरत है, मेरे ऑफिस में इसकी जरूरत है, उसके अलावा मैं काम नहीं कर सकता। सिर्फ मिनिस्ट्री के लिए नहीं है। एक शिष्य का जीवन सिर्फ मिनिस्ट्री में अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन जब हम डिपेंडेंट हैं परमेश्वर पे, तो हर जहाँ पे भी हम रहते हैं,
ओके, एक पैस्टर एक पिता भी है, एक पैस्टर एक पति भी है, एक पैस्टर भी है, किसी का मित्र भी है। इन सब रिलेशंस में ग्रेस दिखना चाहिए, और उसको जो भी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है वो रिलेशनशिप अनुग्रह के सामर्थ्य से ही होनी चाहिए। परमेश्वर कर सकता है, उस सामर्थ्य में मैं विश्राम कर सकता हूँ। इन सेंस कहने का मतलब क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे अंदर है अनुग्रह के द्वारा। इस सामर्थ्य के द्वारा जो भी परमेश्वर ने मुझे करने बुलाया है मैं कर सकता हूँ। करेक्ट। परमेश्वर का सामर्थ्य, अनुग्रह सामर्थ्य मेरे पर है, इस सामर्थ्य से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अंत में मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने किया, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के वजह से मैं ये कर सका, अनुग्रह की वजह से मैं ये कर सका। सो परमेश्वर कर सकता है, मैं सिर्फ अवेलेबल हूँ। ओके, मैं अवेलेबल हूँ परमेश्वर के लिए। Now, दूसरे अध्याय की पहली पंक्ति देखो क्या लिखा है। क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। चैप्टर 2 दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय पहली पंक्ति। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा। राइट, बलवंत होता जा, कंटिन्यू कर, स्ट्रॉन्ग बन। जो अनुग्रह परमेश्वर यीशु मसीह में, उसमें तू बलवंत होना। फर्स्ट हमने देखा कि परमेश्वर कर सकता है। सेकंड, हम पौलुस तीमुथियुस को क्या कह रहा है, उस अनुग्रह में अब तू बलवंत होता जा। जब तू समझ गया कि उस अनुग्रह के द्वारा ही तू कार्य कर सकता है, अब उसमें और सामर्थ होता जा। ना वहां पे कुछ शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये शब्द है जो बलवंत है, उसके बंदा काम। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली बात हो रही है नतीजों के बारे में। ओके, नतीजों के बारे में इसका मतलब कहने का मतलब ये कि जब मैं परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्राम करता हूँ तो मेरी आंखें नतीजे देखेंगी। वर्ड है स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। कहने का मतलब है कि परमेश्वर के सामर्थ्य में जब मैं विश्राम करता हूँ तो मैं नतीजे देखूंगा। राइट नाउ जब निर्गमन की कहानी के बारे में सोच रहा था मैं, और गिनती के 13वें अध्याय के बारे में, राइट, विश्वास के बारे में है, बट सोचिए इसके बारे में। लाल समुद्र के तट पर, ओके, पूरी भीड़ दो चीजें बहुत साफ से देख रही है। दो चीजें बहुत साफ दिखाई दे रही है उनको। फर्स्ट, आगे समुद्र, पीछे सेना। करेक्ट। मूसा को क्या दिखाई दे रहा है, यही पॉइंट समझाने के लिए। ओके, जब मैं परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्राम करता हूं तो मैं नतीजे देखूंगा। करेक्ट। नाउ एग्जाम्पल, करेक्ट, निर्गमन 14, भीड़ को पानी दिख रहा है और सेना दिख रही है, तो उनका रिएक्शन क्या है, हमें तो मारने लाया, हम मर जाएंगे। क्या मिस्र में नहीं मरते? मूसा का रिएक्शन क्या है, तुम परमेश्वर के कार्य को देखोगे। परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्राम कर रहा था, नतीजा क्या था उसको पता था। ओके, सेम चीज पौलुस तीमुथियुस से कह रहा है, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत बन, यानी परमेश्वर के अनुग्रह में इतना सामर्थ्य है कि उसमें तू विश्राम कर और तेरी आंखें उस नतीजा देखेगी। तेरे विश्वास से तेरे विश्राम का सामर्थ्य तेरी आंखें देखेंगी। गिनती का 13वां अध्याय, हम वाचा के देश में नहीं जा सकते क्योंकि हम किसके समान हैं? टिड्डियों के समान है। वहां पे जायंट्स रह रहे हैं। ओके, योहाशु और केलेब क्या कह रहे हैं? परमेश्वर हमारे संग है, हम उनको पराजित करके उस स्थान को ले सकते हैं।
सारी भीड़ कारण को देख रही थी, लोगों को देख रही थी। योआशु और केलेब इस सामर्थ में बने हुए थे। उन्हें पता था कि युद्ध परमेश्वर का है। दाऊद और गोलायत, बेस्ट एग्जाम्पल, राइट। दाऊद ने सॉल को पहले पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे। सारी सेना फिलिस्ती के सामने हम लड़ नहीं सकते। दाऊद इस सामर्थ्य में बना हुआ कह रहा है, ये फिलिस्ती परमेश्वर के खिलाफ, सेना के खिलाफ कार्य कर सकता है। लाइक जब हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं जो गोलायत की तरह दिखती हैं, हमारा रिस्पॉन्स किस तरह से? फिलिस्तीन की आर्मी की तरह या हमारा रिस्पॉन्स है दाऊद की तरह? अगर मैं परमेश्वर के बलवंत बना रहूं उसके अनुग्रह में, तो मैं नतीजे देखूंगा, क्योंकि मैं विश्राम उसके सामर्थ्य में करूँ। परमेश्वर कार्य करेगा, परमेश्वर कर सकता है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर कर सकता है, राइट। सो तीनों एग्जाम्पल्स उस तरह से, राइट। दूसरे सामूएल के तीसरे अध्याय पे चलिए, और इसको हम, और बाय द वे ये जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इसका ये नहीं कहा गया, इसमें किस तरह से यूनानी भाषा में लिखा गया कि इस सामर्थ्य को कंटिन्यूसली प्राप्त करते रहो। एक बार लेके रुकना नहीं है, कंटिन्यूस है। एक्चुअली इसको समझा देता हूँ मैं। फर्स्ट वर्ड है, सेकंड कंटिन्यूस, रिपीटेड एक्शन है, यानी बार बार उस बलवंत बने रहो, बलवंत बने रहो, बलवंत बार बार है, ओके। और थर्ड है कि मनुष्य सामर्थ्य से कोई भी कार्य नहीं करना, ओके। या मनुष्य की काबिलियत से, एबिलिटी से, मनुष्य की एबिलिटी से कोई सामर्थ्य नहीं निकालना या खींचना नहीं। बेसिकली यहाँ पे परमेश्वर के सामर्थ्य अनुग्रह में बलवंत होना है, मनुष्य की काबिलियत से बलवंत नहीं होना कुछ कार्य करने के लिए, ओके। सेकंड सैमुएल का तीसरा अध्याय में चलेंगे। और यहाँ पे तीसरी पंक्ति हम देखेंगे, यहाँ पे दाऊद, योआब जो है, जोआब एब्नर की हत्या कर देता है, राइट। वर्स नंबर 31 को देखिए। तो दाऊद ने योआब और अपने सब संगी लोगों के से कहा, अपने वस्त्र फाड़ो और कमर में टाट बांधकर अबनेर के आगे आगे चलो। और वर्स 35 देखिए। 35। तब सब लोग दिन रहते दाऊद को रोटी खिलाने और आए, परंतु दाऊद ने शपथ खाकर कहा, यदि मैं सूर्य अस्त होने के से पहले रोटी या और कोई वस्तु खाऊं, तो परमेश्वर मुझसे ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। ओके, नाउ वर्स 36, 37, 38 देखिए, और वर्स 39 में उसका आंसर है। सब लोगों ने इस पर विचार किया और इससे प्रसन्न हुए। वैसे भी जो कुछ राजा करता था उससे सब लोग प्रसन्न होते थे। अतः उन सब लोगों ने वरन समस्त इज़राइल ने भी उस दिन जान लिया कि नेर के पुत्र अबनेर का घात किया जाना राजा की ओर से नहीं था। तब राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते कि इज़राइल में आज के दिन एक प्रधान और प्रतापी मनुष्य मरा है, और यद्यपि मैं अभिषिक्त राजा हूँ तो भी आज निर्बल हूँ, और वे स्वरूप मैं अभिषिक्त राजा हूँ लेकिन आज भी मैं
जो वर्ड निर्बल वहाँ पे जो लिखा है उसका मतलब ये है, मेरी कोई काबिलियत नहीं है कोई नतीजे लाने के बगैर परमेश्वर के। मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है कुछ भी नतीजे में ला सकूं बगैर परमेश्वर के। सो निर्बल कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूं, वो कह रहा है कि मेरे जीवन में मेरी कोई काबिलियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है मेरे पास कुछ भी रिजल्ट आ सके मेरे जीवन से बगैर परमेश्वर के। मैं अभिषिक्त हूं लेकिन मैं निर्बल हूं। मुझे वो वर्ड अच्छा लग रहा है सोच के उसके बारे में। मैं अनॉइंटेड हूं लेकिन मैं निर्बल हूं, राइट। मैं अनॉइंटेड हूं बट मैं कमजोर हूं, राइट। एज अ पास्टर मैं अनॉइंटेड हूं, परमेश्वर का अभिषेक हूं, लेकिन मैं कमजोर हूं क्योंकि अब मेरा संदेश मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। तो जब तक परमेश्वर मुझे बल नहीं देगा मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। जब तक परमेश्वर बल नहीं देगा एज अ मिशनरी, मैं अभिषिक्त हूँ परमेश्वर के द्वारा लेकिन मैं निर्बल हूँ, मैं मिशन फील्ड पे कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक परमेश्वर अपना सामर्थ्य मुझे नहीं डाले। उस सामर्थ्य में मुझे क्या करना है, विश्राम करना है और उससे मैं नतीजे देखूंगा। योआशु का पहला अध्याय 6, 7, 9, 18 में, राइट, 6, 7, 9, 18 में बार बार परमेश्वर योआशु से कहता है बी स्ट्रॉन्ग। छः, 7, 9 और 18। ना यहाँ पर जो उसको कहा गया है दृढ़ और हृदय बांधे रख, उस समय उसको कहना जा रहा था कि सामर्थ पाले परमेश्वर के को अपने आप परमेश्वर के संग बांध के, अपने आप को परमेश्वर के संग बांध ले, वहाँ से तुझे सामर्थ्य मिलेगा। जो दृढ़ रहे और हृदय बांध, बेसिकली योआशु से कहा जा रहा है अपने आप को परमेश्वर के संग बांध ले, वहाँ से तुझे सामर्थ्य मिलेगा। ओके, सो कोई सवाल अभी तक? लाइक आप समझ रहे हो थॉट किस तरह से जा रहा है। एक कमिटेड डिसाइपल के लिए, है ना, एक मोटिवेटेड कमिटेड डिसाइपल के लिए जो प्रतिबद्ध है, मोटिवेटेड है, उसे क्या करना है? फर्स्ट, परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को मैं प्राप्त करता हूँ और उस सामर्थ्य में जब मैं विश्राम करता हूँ तो मैं नतीजे देखता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, पहले सामुएल 30वें अध्याय में याद है, जिक्लैग में उनके पास क्या सामर्थ्य था? किसी के पास सामर्थ्य था जिक्लैग के अंदर वापस लड़ाई करने के बाद? पहले सामुएल 30वें अध्याय में जब वो आए वापस युद्ध से लड़ने का, किसी के अंदर सामर्थ्य था? आई डोंट थिंक किसी में भी सामर्थ्य था, किसी के अंदर भी सामर्थ्य था। लेकिन फिर क्या किया दाऊद ने? क्या किया? परमेश्वर के संग संगति की, फेलोशिप। उस फेलोशिप में उसको सामर्थ्य मिली, उस सामर्थ्य में वो लड़ने गया। 600 से 400 हो गए, राइट, 600 से 400 हो गए, फिर वो लड़ने गया। फिर भी इस हालत में वो जीत के वापस आए। ना सामर्थ्य कहाँ से आया? परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्राम किया, परमेश्वर के सामर्थ्य दिया, उस अनुग्रह के विश्व सामर्थ्य में इसमें युद्ध लड़के आ सके। दूसरा तीमुथियुस 4 वर्ष नंबर 17, पौलुस उसका कहने का अंत की पंक्ति में क्या लिखा है? एक्चुअली वर्ष नंबर 16 देखो। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। इन अ सेंस शुरुआत में मेरे संग कोई नहीं था, किसी ने साथ नहीं दिया। याद है, अपोस्टल्स भी उसके पास जाने से कतरा रहे थे, राइट। सेकंड में अंत के बाद देखो, सब ने मुझे छोड़ दिया। तो शुरुआत, मिनिस्ट्री की शुरुआत में कोई साथ में नहीं था, मिनिस्ट्री के एंड में सब ने छोड़ दिया था। लाइक ये पॉल है, पॉल की मिनिस्ट्री
शुरुआत में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, एंड में सबने मुझे छोड़ दिया। आई मीन सोचिए, अगर पॉल के सन हो सकते तो क्या हमारे सन हो सकता है? शुरुआत में मेरे सन कोई नहीं, किसी ने हेल्प नहीं की, एंड में सबने मुझे छोड़ दिया। वर्स 17 देखिए क्या लिखा है। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। बस दैट्स इट। प्रभु मेरा सहायक रहा, प्रभु मेरा सहायक रहा। सहायक वाला शब्द कौन सा है? ये शब्द है। परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्राम करो, तुम नतीजे देखोगे। पौलुस ने कोई भी कार्य अपने सामर्थ्य से नहीं किया, परमेश्वर के सामर्थ्य से किया, और उसने नतीजे देखे। सब लोग ने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन प्रभु मेरा सहायक बना रहा। राइट? पौलुस ने क्या कहा फर्स्ट में? परमेश्वर मेरी धरोहर की रक्षा कर सकता है। परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत बनो। राइट? नाउ फर्स्ट तिमोथी में, दूसरी तिमोथी में 5 चित्र में दिखते हैं। ठीक है? तो ये 5 चीजें आप लिख सकते हैं। नहीं, फर्स्ट बात मैं अनुग्रह में सामर्थ हूं, इसका मतलब क्या है? ओके? 5 चीजें अनुग्रह से सामर्थ होने के बारे में। पहला, राइट, सो करेक्ट। दूसरा तिमोथी का दूसरा अध्याय। ठीक है? सो 5 चित्र हैं यहाँ पे। वर्स नंबर 1 में पुत्र दिखता है आपको। राइट? वर्स नंबर 1 में, राइट? इसलिए हे मेरे पुत्र। राइट? वर्स फर्स्ट नंबर, पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में दिखता है एक शिष्य, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हीं विश्वासियों को सौंप दे और उनके सिखाने के योग्य बने। डिसाइपल। ओके? तीसरा चित्र में दिखता है तीसरी पंक्ति में, अच्छा योद्धा यानी सोल्जर। ओके? वर्स नंबर 4 में भी, जो कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है। ओके? चौथा चित्र हमें दिखता है 5वीं पंक्ति में, अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि तो मुकुट नहीं पाएगा। ओके? सो एथलीट, खिलाड़ी। और 5वां चित्र हमें दिखता है और वर्स नंबर 6 में, गृहस्थ परिश्रम करता है, बट एक्चुअली वहाँ पे फार्मर है, किसान की बात है। ओके? सो 5 चित्र हैं ये फर्स्ट 6-7 पंक्तियों में। सो बीइंग स्ट्रेंथ, अनुग्रह की सामर्थ्य का मतलब क्या है? ओके? फर्स्ट, मैं एक हूँ मेरे स्थान में। फर्स्ट, मैं परमेश्वर के संग एक हूँ मेरे स्थान में, यानी मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, हम परमेश्वर की संतान हैं। पौलुस कह रहा है, हे मेरे पुत्र,
राइट। सो एक विश्वासी का उसके परमेश्वर के संग जो मिलाप है, जो एकता है, उसे जानना चाहिए कि वो परमेश्वर की संतान है। तो मैं अनुग्रह में सामर्थ्य कैसे हो सकता हूँ? फर्स्ट, मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। ओके, स्ट्रेंथ, एकता। ओके, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह का सामर्थ्य दिया गया ताकि मैं लोगों को शिष्य बना सकूं, डिसाइपल। खुद डिसाइपल बनो और दूसरों को डिसाइपल बनाना है, वर्स नंबर 2 में है, राइट। खुद मैं डिसाइपल हूं, फिर मैं दूसरों को डिसाइपल बनाता हूं। ओके, थर्ड चित्र हम देखते हैं, किस चीज का है? योद्धा का है। कि योद्धा का क्यों है? योद्धा का चित्र क्यों है? क्योंकि मेरी लड़ाई आत्मिक है। मैं किससे लड़ रहा हूं? शैतान, फ्लैश, संसार से, डेविल, फ्लैश, वर्ल्ड सिस्टम, इन तीनों से मेरी लड़ाई है। क्या इन तीनों को मैं अपनी काबिलियत, अपने सामर्थ्य इनसे लड़के जीत सकता हूं? मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य की जरूरत है इनसे लड़के जीतने में। बेसिकली वही कह रहा है ये। तो तीसरा चित्र है योद्धा का। चौथा चित्र है खिलाड़ी का। खिलाड़ी का क्यों है यहाँ पे? क्योंकि हर एक शिष्य के, हर एक विश्वासी के कुछ मकसद होगा, कुछ गोल होगा, कुछ पर्पस होगा। उसको पहुंचने के लिए आसान नहीं है। दौड़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, राइट, compete करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, राइट। जब तक जब जैसे ओलंपिक्स गेम होती हैं, जो भागते हैं, जो पहले, दूसरे, तीसरे पे आते हैं, उनको क्या मिलते हैं? मेडल, पुरस्कार मिलते हैं। अगर मैं एक विश्वासी हूँ और मैं एक शिष्य हूँ, मुझे पुरस्कार चाहिए मेरे जीवन में, तो मुझे दौड़ना होगा, विश्वास की दौड़। वो विश्वास की दौड़ मैं अकेले अपनी काबिलियत में नहीं कर सकता हूँ, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह का सामर्थ्य चाहिए। इसलिए चित्र वहां दिया गया खिलाड़ी का। इसलिए चित्र दिया गया खिलाड़ी का। फिफ्थ क्या है? किसान। किसान करता क्या है? करता क्या है? भूमि की तैयारी करता है, फिर उसमें बीज होता है, फसल होता है और और उससे क्या बाद में निकलता है? फल निकलता है। तो इन अ सेंस, जब मैं दूसरों के जीवन में, दूसरों को शिष्य बना रहा हूँ, तो उनके जीवन में फल निकलने के लिए अलग अलग कार्य, ये सारे जो किसान करता है, मुझे करने हैं। क्योंकि जब एक इंसान, नया विश्वासी शिष्य बनने के लिए जाता है, उसको कुछ नहीं पता है। पहले उसके हृदय के ऊपर जैसे हमको हल चलाना पड़ता है, राइट, उस जमीन को ठीक करना पड़ता है। फिर उसके अंदर हम वचनों का, अनुग्रह का बीज बोते हैं। फिर उसकी जब बीज बोने के बाद जो उसका फल निकलता है, हम देखते हैं फल क्या है। और शिष्य बने, कलीसिया स्थापित हुए, मिशनरी गए, मिशन फील्ड्स पे गए, नई चीजें शुरू हुई, वो फल है। तो जब, क्या ये सब मैं अपने सामर्थ्य से कर सकता हूँ? नहीं। तो फर्स्ट 5 पॉइंट्स को देख लेते हैं एक साथ। ओके, फर्स्ट वाला क्या है? 5 चीजें हमने पॉइंट क्या दिया है? 5 चीजें जिसमें मैं अनुग्रह से सामर्थ्य मुझे मिलता है। बी स्ट्रेंथेंड इन द ग्रेस, बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस ऑफ गॉड। करेक्ट। फर्स्ट पुत्रता, तो उसमें मुझे क्या, राइट, सो मैं एक हूं, बगैर अनुग्रह के हो सकता है? सेकंड, शिष्य हूं, दूसरों को शिष्य बनाना, क्या मैं अपने सामर्थ्य में कर सकता हूं? हाँ, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य में करूंगा तो फल निकलेंगे। तीसरा, एक योद्धा, शैतान, शरीर और संसार के सामने युद्ध करना है। चौथा, खिलाड़ी, दौड़ रहा है ताकि अंत के अपने जीवन में इनाम पा सके पर परमेश्वर से। 5वां, किसान, राइट। नाउ 3 पंक्तियां दे रहा हूं, उसको लिख लीजिए। प्रेरितों का काम 4, 31 से 34। इब्रानियों का 13:9 और ज़करिया 4 अध्याय। एक्चुअली ज़करिया बताता हूँ, आप पहले इस पे चलिए।
प्रेरितों का काम 4, 31 से 34। मेरा कोई पढ़ लेगा उसको। 31 से 34। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रेरितों का काम 14 अध्याय पढ़ रहे हो ना, Acts 4, 31 से 34, correct? हाँ मान। जब वे प्रार्थना हाँ कंटिन्यू। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनाते रहे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। ना वहाँ पे एक शब्द देखा, बड़ा अनुग्रह। ओके ना, ये सारा कार्य हो रहा है लेकिन किसकी वजह से? इब्रानी 13:9 देखोगे। नाना प्रकार की विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। सो मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना हो। ना कि गुड फॉर हार्ट टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ग्रेस। हृदय दृढ़ रहता है अनुग्रह से। ओके, ज़करिया 4 अध्याय और 7वीं पंक्ति में पढ़ता हूँ। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? ज़ेरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। ओके, शाउटिंग ग्रेस ग्रेस, पहाड़ को ग्रेस ग्रेस चिल्ला रहा है कि वो पहाड़ एक मैदान की तरह हो जाएगा, जो कितनी भी कठिनाई आई उसको अनुग्रह की वजह से कर लेगा ना। ये 3 वर्सेस का कहने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में, हमारी चाल में, शिष्यता में, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में जो भी करना है परमेश्वर के अनुग्रह से सामर्थ्य पाके करो। अपने शरीर में पुराने पापी स्वभाव के सामर्थ्य के अनुसार, इंसानी काबिलियत के अनुसार चलोगे, आगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। ये 5 कार्य, पुत्र, शिष्य, योद्धा, खिलाड़ी और किसान, ये 5 कार्य हर एक शिष्य के जीवन में होते हैं। ये 5 चीजें डिसाइपलशिप में इन्वॉल्व हैं और ये सारी 5 चीजों को हम बगैर परमेश्वर के अनुग्रह के सामर्थ्य के पूरा नहीं कर सकते। सेकेंडली, प्रेरितों के काम 4 अध्याय में देखा कि ये सारा बड़ा अनुग्रह उन पर था, इसलिए प्रचार करने में डर रहे नहीं थे। इमेजिन करो, सारे शिष्य जो थे अपने घर को, जमीन को बेचने में उनको कोई लज्जा नहीं थी, कोई डर नहीं था, कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको सामर्थ्य कहाँ से मिल रहा, बड़े अनुग्रह से। सोच सकते हो, कलीसिया स्थापना करने के लिए अपना घर बेच रहे हैं, जो भी उनका अपना है उसको बेच रहे हैं और पैसे लाके अपोस्टल के पैरों पर रख रहे, कहते जो करना है करो। लाइक लगाव नहीं है उनको संसार की बातों से या संसार की चीजों से। क्यों? बड़े अनुग्रह की वजह से। इब्रानी 13:9 में तुम्हारा हृदय जो है वो अनुग्रह में स्थापित हो, स्टैब्लिश्ड, और कोई भी पहाड़ हो वो मैदान बन जाएगा उसको अनुग्रह से कर। मिशंस में, चर्च प्लांटिंग, किसी चीज़ को कोई पहाड़ समझता है, कोई कठिनाई दिख रही, पहाड़ बेसिकली कठिनाई का दृश्य है। अगर अनुग्रह अनुग्रह चिल्लाओगे उसको, वो मैदान हो जाएगा। डिसाइपलशिप इन अ सेंस, लाइफ वो प्रिंसिपल, राइट। सो नेक्स्ट क्लास के लिए आपके 5 चित्र मिल गए, माइंड में आ गए। ओके, पुत्र, ओके, एज अ शिष्य, योद्धा। ओके, नाउ कोलोसियों का 3:10 पे चलो, ये नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके, सो कोलोसियंस 3:10।
मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ओके, और दूसरा कोरिन्थियों का चौथा अध्याय 6ठी पंक्ति। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाश में है। सो ये दो वर्सेस में आपको बेसिकली दिख रहा है, बेसिकली थॉट है लाइट, राइट, और वचन के बारे में, राइट, नॉलेज है। ओके, सो कोलोसियंस 3 10 नया मनुष्यता पहन लिया जाए और सृजनहार के स्वरूप में अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। फर्स्ट वर्स नंबर 6, अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदय में चमका है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान जो ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशित है। तो बेसिकली मूसा की बात हो रही है, राइट। जब उसके मिलाप के तंबू में जाता तो बाहर निकलने के बाद उसको अपना मुंह ढकना पड़ता था क्योंकि ज्योति थी उसकी, राइट ना। अब परमेश्वर हमारे अंदर है, राइट। सो ये दो वर्सेस को लेके इन अ सेंस, इन दो वर्सेस को अगर आप सोच सकते हैं एक्चुअली, सेकंड कोरिन्थियंस 4 को छोड़ दीजिए, कोलोसियंस 3 1 से 10, कोलोसियंस 3 1 से 10। हाँ, so वर्स 1 में, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। नाउ वर्स नंबर 1 से लेके 11 एक्चुअली मसीह में नया जीवन उसके बारे में बात करता है। ओके, मसीह में नया जीवन उसके बारे में बात करता है। नाउ हमने 5 थॉट्स, 5 लोगों के 5 पॉइंट्स देखे। ये 10 पंक्तियां उन 5 पॉइंट्स में कैसे आप अटैच कर सकते हैं। 5 चित्र मिले। मेरा सामर्थ कहाँ से आ रहा है? पुत्र का पुत्र हूँ, शिष्य हूँ, योद्धा हूँ, खिलाड़ी हूँ और किसान हूँ। 5 दृश्य दिखे। नया जीवन मसीह में, इसको मैं कैसे उनके संग कोरिलेट कर सकता हूँ? समझ में आया? आइडिया मिल रहा है कि नहीं? समझे कि नहीं? नहीं कि नहीं? परमेश्वर की अनुग्रह की सामर्थ से मैं अब सब कार्य कर सकता हूँ। 5 दृश्य दिखे हमें। ये पांचों कार्य करने के लिए मुझे परमेश्वर के अनुग्रह का सामर्थ्य चाहिए, राइट। कोलोसियंस 1 से 10 के अंदर मसीह में मुझे नया जीवन मिला है। इस नए जीवन को, उस अनुग्रह के सामर्थ्य को लेके उन 5 हिस्सों में मैं किस तरह से उसका उपयोग कर सकता हूँ। मैं पुत्र हूँ, मसीह का नया जीवन जब मुझे अंदर आया है, उसके अंदर मैं एक अच्छा पुत्र कैसे बन सकता हूँ, एक अच्छा योद्धा कैसे बन सकता हूँ, एक अच्छा। नाउ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको कोलोसियंस 1 से 10 कम से कम 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद लिखना। अगर मैं घर पे भेजूँ भूल जाओगे, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास के लिए ऑलरेडी प्लान किया था। 40 मिनट है, एग्जाम नहीं है ये, एग्जाम नहीं है, एक असाइनमेंट है, ठीक है। तो एग्जाम मत समझना इसको। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी ये थॉट हमारे माइंड में फ्रेश है, इसको अगर आप यहीं बैठ के अपने वर्ड्स में लिखो। मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे खुश करने के लिए, मार्क्स लेने के लिए मत लिखना। ओके, आप क्या समझ रहे हो नए जीवन के बारे में जो मसीह में आप छुपे हुए हो, इन 5 चीज़ों में, उसके बारे में आपके मन की तरह। इस क्विज के लिए मैं मार्क्स भी नहीं दूंगा, असाइनमेंट भी दूंगा, ये आपके व्यक्तिगत, ये आपके पर्सनल के लिए।
इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं है, असाइनमेंट, लेकिन ये आप ही कर लेंगे, राइट। सो 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए, अभी 5 बजने में 5 मिनट है, 5 बजे वापस आएंगे और फिर थोड़ा लिखेंगे। 15 मिनट में हो गया तो 15 मिनट में हो गया, आधे घंटे में तो आधे घंटे में होगा। 6 बजे तो घर ले जाना, 6 बजे तक 1 घंटा है, ओके ठीक है ठीक है। 5 मिनट चले जाओ, 5 बजे शुरू हो जाएगा।